नमस्कार बच्चों। आइए आज की इस वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आपको स्कूल से बुक दी गई है जिसमें आपकी हिंदी है, इंग्लिश है और गणित है और पर्यावरण है ना। तो आपको जो बुक स्कूल से दी गई हैं वो मैं आज भरवा रही हूँ, तो आप अच्छे से भर लेना इसको, ठीक है। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और अपने दोस्तों को भी भेज दें, है ना, ताकि वो भी जल्दी से करके फिर आपको जमा करनी है स्कूल में। और मैं जो इसमें क्वेश्चन आंसर्स बताऊंगी तो वो आप अपने भर भी लेना और अच्छे से याद भी कर लेना, ताकि जब आपके फाइनल एग्ज़ाम होंगे तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएं तो आपसे जल्दी से बन जाए, है ना बच्चों। चलिए, तो आज मैं आपको जो कि हिंदी सब्जेक्ट है आपका, उसके आंसर्स बता रही हूँ, तो आप अच्छे से कर लेना, है ना, कक्षा चौथी के, ठीक है। तो पहला अध्याय क्या है आपका? प्रार्थना। क्या नाम है इसका? पाठ 1 है और इसका नाम है प्रार्थना। तो इसका पहला उत्तर देख लेते हैं, क्या हो जाएगा। पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहले प्रश्न में क्या पूछा है? हमें अपने विद्यालय की प्रार्थना कब करनी चाहिए? तो उत्तर हो जाएगा, हमें अपने विद्यालय की प्रार्थना सुबह 10 बजे करनी चाहिए। आपके स्कूल में भी होती होगी, सुबह 10 बजे प्रार्थना होती है ना। चलिए फिर दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। वह कौन था जिसके देश को आज़ाद कराने का सपना देखा था? जिसने देश को आज़ाद कराने का सपना देखा था वह कौन था? तो वह अपने महात्मा गांधी जी थे। कौन थे? महात्मा गांधी जी, जिसको अपन बापू बोलते हैं, है ना। महात्मा गांधी जी थे जिसने आज़ाद कराने का सपना देखा था देश को। चलिए फिर ये तीसरा देख लेते हैं, क्या है। यदि पूजा करने वाले को पुजारी कहते हैं तो सेवा करने वाले को क्या कहते हैं? तो सेवा करने वाले को क्या कहते हैं? सेवा करने वाले को सेवक कहते हैं। जैसे पूजा करते हैं जो, उनको पुजारी कहते हैं, पंडित जी पुजारी कहते हैं अपन, है ना, पूजा करते हैं। तो जो सेवा करता है उसको क्या बोलते हैं? सेवक बोलते हैं, है ना। चलिए तीसरा हो गया। चौथा क्या है? प्रार्थना कविता में कवि ने किन किन को सगा माना है? तो किन किन को सगा माना है? प्रकृति को, पुरुष को, पशु को कवि ने अपना सगा माना है ना। प्रकृति को माना है, पुरुष को, पशु को, इन तीनों को कवि ने अपना सगा माना है ना बच्चों। चलिए चौथा हो गया। पांचवा देख लेते हैं, क्या पूछा है इसमें। हमें अपने देश के लिए क्या करना चाहिए? बताओ, अपन को अपने देश के लिए क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए देख लेते। उत्तर में क्या लिख देना है? हमें अपने देश की रक्षा करनी चाहिए। इसके अलावा हमें देश की संस्कृति को अपनाना चाहिए। हमें देश के जल, पवन, अन्न को साफ सुथरा रखना चाहिए, है ना। कौन कौन सी चीज़ को साफ सुथरा रखना है? जल को, पवन, है ना, अन्न जो आप ग्रहण करते हो, खाते हो, है ना, अन्न। चलिए तो पांचवा अपना उत्तर यहाँ से यहाँ कर देना है बच्चों, है ना। छठवा देख लेते हैं, क्या है। अपनी आराध्य की आराधना के क्या लाभ हैं? तो उत्तर क्या हो जाएगा? अपने आराध्य की आराधना करने से मनुष्य अधिक सुख शांत पाता है ना। क्या है? सुख शांत पाता है, अपने आप को सुख शांत पाता है आराध्य की आराधना करने से, है ना बच्चों। तो चलिए छठवा कर लिया है अपन ने। अब अपन को देखना है सातवां। सातवां क्या है? सातवें में मातृभूमि से आप क्या समझते हैं? इससे संबंधित कोई एक कविता लिखने में, ठीक है। उत्तर में कविता लिखना है अपन को कि आप मातृभूमि है जो कि अपनी, उससे आप क्या समझते हैं। तो अपन को कविता क्या लिख देनी है बच्चों? मातृभूमि का मतलब है हमारी जन्मभूमि, जहाँ हम जन्म लेते हैं, है ना, जहाँ अपन ने जन्म लिया वो अपन की मातृभूमि, जन्मभूमि है। और जहाँ जन्म लिया और रहते हैं। मुझे अपनी मातृभूमि भारत पर गर्व है। अपन है भारत के, तो अपनी मातृभूमि भारत है। तो क्या लिख देना है? मुझे अपनी मातृभूमि भारत पर गर्व है। फिर कविता में क्या लिखना है? मातृभूमि की माटी चंदन आओ तिलक लगाएं, इस माटी में जन्म मिला यह सोच कर हमें इतराएं। यह सोचकर अपन इतराएं कि इस माटी में जन्म मिला अपन को, है ना। वीरों की पावन धरती को आओ शीश झुकाएं,
इस माटी में जन्म लिया, यह सोच हम इतराएं, है ना, हम इतराएं कि हमने भारत भूमि में, भारत की माटी में जन्म लिया, है ना। तो आपको यहाँ से यहाँ तक 7वां क्वेश्चन था जो कि वो अपन को कंप्लीट कर लेना है। चलिए इसी प्रकार इसका मूल्यांकन क्या है, 1 है, मूल्यांकन 1। तो इसका अति लघु उत्तरीय प्रश्न अपन को पहला देख लेना है, क्या है, हे हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी अम्ब विमल मति दे, इस पंक्ति में किसकी आराधना है, किसकी आराधना है। उत्तर में क्या हो जाएगा, सरस्वती माँ की आराधना है। किसकी, सरस्वती माँ की आराधना है। तो पहला अपन ने कंप्लीट कर लिया है। दूसरा क्या है, मेरी मातृभूमि है भारत में भारत के योग बनूं, इस कविता से आप क्या समझते हो, अपने शब्दों में लिखिए। तो उत्तर में क्या लिखना है, भारत मेरा जन्म स्थल है, यह मेरी मातृभूमि है, मैं भारत की रक्षा के लिए योग्य बनूं, क्या मैं भारत की रक्षा के लिए योग्य बन पाऊं, है ना। चलिए तो अपन ने यहाँ से यहाँ तक दूसरा कर लिया है। उसी प्रकार बच्चों अपन तीसरा भी देख लेते हैं, है ना। क्या है इसमें, इसका प्रश्न, प्रार्थना कविता पाठ से आपने क्या सीखा। जो प्रार्थना कविता पाठ है आपका, जिसका नाम प्रार्थना है, तो उससे आपने क्या सीखा, उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो उत्तर में क्या लिखना है, प्रार्थना कविता पाठ से हम प्रभु की प्रार्थना करते हैं, जिससे हमें सुख शांति का अनुभव होता है। हमें प्रकृति पुरुष पशु सबको अपना बनाना सीखा एवं प्रकृति का अनुभव किया एवं अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए सब कुछ करने के भाव जागृत हुए, है ना। मातृभूमि के लिए सब कुछ करना है, ये अपन को उससे जागृत हुआ, है ना। जो अपनी कविता का पाठ था ना, प्रार्थना, उस पाठ से क्या उसमें सीखा अपन ने, ये लिखना था ना। तो अपन ने यहाँ से यहाँ तक बच्चों लिख दिया है। तो आप पूरा यहाँ से यहाँ तक कर लीजिएगा। और मैंने इस पाठ के सारे आंसर्स बता दिए। मेरी प्लेलिस्ट में आपको हिंदी के पूरे आंसर्स मिल जाएंगे, तो आप उसमें जाके देख लेना, है ना। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। शेयर करना मेरी वीडियो और ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।